दज्जाल और इल्म का फितना। जहाँ मालूमात तो बहुत होंगी मगर हिकमत नापैद होगी। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, क्या जो ज़्यादा बोलता है वो वाकई ज़्यादा जानता भी है? क्या खूबसूरत अंदाज में बात करना या बातों में माहिर होना वाकई अहले इल्म होने की अलामत है? और क्या हर वो बात जो दलील के साथ हो ज़रूरी है कि वो हक भी हो? नाज़रीन, पिछले एक साथ में हमने देखा कि दज्जाल का निज़ाम ताकत के ज़रिए जिस्मों पर, मीडिया के ज़रिए ज़हनों पर और शख्सियत परस्ती के ज़रिए सोच पर कैसे कब्ज़ा करता है। लेकिन आज हम उस फितने की बात करने जा रहे हैं जो इनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। वो फितना जो इबादत गुजार को भी अपने रब से दूर कर सकता है और आलिम को भी अपने इल्म पर मगरूर बना सकता है। ये वो फितना है जिसमें इंसान को लगता है कि वो हक पर है मगर हकीकत में वो धोखे में होता है। यह है इल्म का फितना। अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि इल्म और फितने में फ़र्क कैसे किया जाए, मालूमात और हिकमत को कैसे पहचाना जाए और इस दौर में ख़ुद को दज्जाली इल्म के धोखे से कैसे बचाया जाए, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, सोच के साथ सुनें। और अगर ये पैगाम आपके दिल को छू जाए तो इसे ज़रूर आगे पहुंचाएं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं, जागने के लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान यासीन और आप देख रहे हैं माइंड स्पार्क बाय ज़ी। हम हक़ाइक़ और फितनों और सोच के धोखे से पर्दा उठाते हैं ताकि आप सिर्फ मालूमात बल्कि हिकमत और समझ भी हासिल करें। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ इल्म की कमी नहीं बल्कि इल्म की भरमार है। एक क्लिक पर लाखों वीडियोस, हज़ारों लेक्चर्स और हज़ारों माहिरीन मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये इल्म हमें हक़ के करीब ला रहा है या हमें और ज़्यादा उलझा रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले इल्म उठा लिया जाएगा। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह, इल्म कैसे उठ जाएगा जबकि कुरान हमारे दरमियान होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म का उठ जाना उल्मा के उठ जाने से होगा। यहाँ गौर कीजिए, पैगाम वाज़ेह है, कुरान और मालूमात कभी ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन उलमा जो इल्म की रोशनी को समझते और लोगों तक पहुँचाते हैं अगर गायब हो जाएं तो इल्म बेमकसद, हिकमत से खाली और फितना बन जाएगा। दज्जाली इल्म की पहचान। दज्जाली दौर में इल्म ख़त्म नहीं होगा बल्कि एक ऐसा इल्म फैलाया जाएगा जो बेमकसद और गुमराह कुन होगा। मालूमात होंगी मगर फ़हम और समझ नहीं होगी। दलाइल होंगे मगर इखलास और नीयत नहीं होगी। अल्फाज होंगे मगर नूर और रोशनी नहीं होगी। लोग हर मौजू पर बात करेंगे, हर नज़रिए पर बहस करेंगे मगर अपने दिल और किरदार को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे। ये इल्म इंसान को आजिज़ नहीं बनाता बल्कि मगरूर और ख़ुद पसंद बना देता है। यह इल्म सोच को ख़त्म, दिल को सख्त और रूह को अंधेरे में धकेल देता है। यही वो इल्म है जो दज्जाल का सबसे ख़तरनाक हथियार है। ऐसा इल्म जो इंसान को भटकाता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो सही रास्ते पर है। हिकमत क्या है? हिकमत सिर्फ मालूमात जमा करने का नाम नहीं बल्कि असल हिकमत वो है जो इंसान को हक पहचानने की ताकत दे और फिर उस पर अमल करने की हिम्मत भी दे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जिसे हिकमत दी गई उसे बहुत बड़ी खैर दी गई।
یعنی علم کا مقصد صرف یاد رکھنا یا سیکھنا نہیں، بلکہ اسے اپنی زندگی میں لاگو کرنا اور عمل سے مضبوط کرنا ہے۔ لیکن دجالی نظام حکمت نہیں دیتا، وہ صرف خوبصورت لفظوں اور معلومات کی بھرمار دیتا ہے، بغیر یہ بتائے کہ یہ علم تمہیں کہاں لے جا رہا ہے۔ کیونکہ حکمت انسان کو آزاد کر دیتی ہے، روشنی دکھاتی ہے، دل نرم کرتی ہے اور سوچ کھولتی ہے۔ لیکن دجال چاہتا ہے کہ ہم غلام رہیں، محض معلومات جمع کرنے والے بنیں، عمل سے محروم، دلوں میں سختی اور روح میں اندھیرا۔ یہی فرق ہے علم اور حکمت کا، جسے سمجھنا آج ہر انسان کے لیے ضروری ہے، ورنہ ہم بھی دجالی علم کے جال میں پھنس جائیں گے۔ ناظرین، سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ ہر شخص خود کو عالم سمجھنے لگا ہے، نہ استاد، نہ تربیت، نہ تزکیہ، صرف گوگل، سوشل میڈیا۔ ایسا علم جو صرف لفظوں تک محدود ہو، جو دل کو نرم نہ کرے، جو عمل کی طرف نہ لے جائے، وہ علم نہیں بلکہ فتنہ ہے۔ ناظرین، اس دور میں سب سے بڑی دعا یہ ہونی چاہیے، یا اللہ ہمیں صرف معلومات نہیں حکمت عطا فرما، ہمیں صرف جاننے والا نہیں ماننے والا بنا، ہمیں صرف بولنے والا نہیں عمل کرنے والا بنا۔ کیونکہ دجال کا سب سے خطرناک وار جہالت نہیں بلکہ بے حکمت علم ہے، اور اس فتنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم کو صرف جمع نہ کریں بلکہ اس پر غور اور عمل کریں، معلومات کے ساتھ اخلاص اور نیت کو جوڑیں، دل کی پاکیزگی، تزکیہ اور روحانی تربیت پر توجہ دیں، ہر بات کو حق اور حکمت کے معیار پر پرکھیں، نہ کہ صرف مشہور یا زیادہ بولنے والے لوگوں کی وجہ سے مانیں۔ یاد رکھیں، علم کے ساتھ حکمت اور عمل کی طاقت ہی انسان کو آزاد اور روشن راستے پر لے جاتی ہے، اور یہی دجالی علم کے جال سے بچنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور چونکا دینے والا فتنہ کھولیں گے، دجال اور روحانیت کا فریب۔ ایک ایسا فتنہ جو باطن کی پاکیزگی کے نام پر باطل کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اور لوگ اسے حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہ فریب کئی شکلوں میں ظاہر ہوگا۔ کچھ لوگ شرک پرستی کو روحانیت سمجھیں گے، کچھ قبروں اور بزرگان دین کی شخصیت پرستی کو عبادت تصور کریں گے، اور بعض ظاہری پاکیزگی میں چھپے باطنی دھوکے پر یقین کر بیٹھیں گے۔ تیار رہیے، کیونکہ یہ وہ حقیقت ہے جو بہت سے لوگ دیکھنا نہیں چاہتے، مگر جاننا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔